मैं अफीम की खेती करता हूँ। ये गेहूँ है, ये गाय भैंसों के लिए चिकलेट हैं, ये उधर बरसिम है, वो नीचे लहसुन है, फिर से रज का चारा है और उधर बरसिम है, उसके बाद चिकलेट, उसके बाद बरसिम बरसिम है और उधर प्याज का एक छोटी सी क्यारी है और गेहूँ की फसल है उधर। तो और इधर ये काबुली चना है, इधर भी काबुली चना है, ये फिर से गेहूँ आ गया है और उधर चिया सीडें थोड़ा सा लगा रखा है। जो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है वो है केनवा, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ पर है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, अभी इसके अंदर फूल आ रहे हैं। इन सभी फसलों को मिला के हम खेती करते हैं, जिसमें कभी कोई फसल मौसम की वजह से नहीं हो पाती है, कभी बढ़िया हो जाती है, तो सभी फसलों की खेती करनी पड़ती है। ये चारा हम गायों भैंसों के लिए बाते हैं, रोज़ काटते हैं, रोज़ डालते हैं, दूध निकालते हैं, दूध से मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, छाछ बनाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चाय बनाते हैं। चाय बहुत ज़रूरी है, चाय के बिना हमारा नहीं निकलता है। ये प्याज की क्यारी है, जो अभी बहुत छोटे हैं लेकिन गर्मियों तक बन जाएंगे प्याज छोटे छोटे, फिर उन्हें खाएंगे, बल्कि भाव मिलेगा तो बाज़ार में भी लेके जाए। ये गेहूँ की फसल अभी काफ़ी छोटी हैं, जो कि अभी पूरी 3 महीने का समय लेगी। कैसा लगा आपको हमारा फार्म? वो उधर केनवा है, गेहूँ है, वो जाली के अंदर अफीम है, जिसे जाली लगानी पड़ती है। नीलगाय, जंगली सुअर जो कि आके इन्हें तोड़ देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसको नहीं मानती है। गवर्नमेंट कहती है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते, हमें पूरा माल चाहिए, तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है, तो उससे बचाना पड़ता है। काफ़ी खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट हमसे अफीम को 1200 रुपये किलो के भाव से खरीदती है, जबकि ब्लैक में इसका 2 लाख रुपये तक भाव चला जाता है, हमें 10% भी नहीं मिलता है। काफ़ी दुख की बात है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, किसान सहन कर रहा है बेचारा, और कर भी क्या सके। ये प्याज की क्यारी है, जो कि हमारे खुद के खाने के लिए लगाई गई हैं। साथ में धनिया है, मूली है और गोभी के पत्ते भी लगा रखे हैं, मेथी है, मोगरी है और इधर गाय भैंसों के लिए बरसिम आ गई है। चिकलेट चारा जो कि अभी नया चला, वो तो कभी बुआई नहीं करनी चाहिए इसकी, इससे अच्छा कि बरसिम में बदो। मुझे तो अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये वैसे कटा भी नहीं है, लेकिन अभी तो बेकार है, तो गलती से बुआई हो गई, क्या करें। ये है रज का 1 नंबर चारा है, जिससे पशु काफ़ी स्वस्थ रहता है, इसे लगाना जो बहुत अच्छा रहता है। ये गेहूँ है, यहाँ पर पानी निकलता है इसलिए क्यारी गेहूँ की लगाई, बाकी तो ऊपर केनवा है, सॉरी काबुली चने हैं और उस तरफ भी गेहूँ है। सारे गेहूँ को हमने अलग अलग इसलिए बोया है क्योंकि इसके अंदर नीलगाय वगैरह कोई भी नुकसान करे तो सिर्फ एक तरफ करे, सारी जगह पे ना करे। ज़्यादा बड़ा प्लाट होने पर नीलगाय इसी के अंदर रहने लग जाती है, इसीलिए नीलगाय से भी ज़्यादा सुअर का ज़्यादा रहता है, वो अंदर ही रहने लग जाती हैं, तो अलग अलग बाने से वो रहेंगे नहीं। इसीलिए 1 बीघा के गेहूँ इधर है, बीघा से 100 बीघा के इधर ये काबुली चने आ गए हैं, इधर भी ये काबुली चने आ गए हैं, फिर से ये 1.25 बीघा 1.5 बीघा के गेहूँ हैं। और इन्हें हमेशा अलग अलग ही बातें, हम 2 बीघे के टुक से ज़्यादा एक साथ नहीं बातें हैं। और वो आगे की तरफ हैं, ये सुबह सुबह का नज़ारा है। और ये हमारा फिर से बरसिम का चारा, मेथी वगैरह आ गई हैं। और आगे वो जाली की दूसरी तरफ लहसुन में पास चल के दिखा था आपको, उठी फर्स्ट लहसुन नहीं, लेकिन अभी सुबह सुबह ओस बहुत है, तो मैं जाऊँगा तो भीग जाऊँगा, अगली बार ज़रूर दिखाऊँगा आपको। और अफीम के बारे में बात कर रहा था, तो ये है अफीम, ये है गवर्नमेंट की फसल, जो कि हमें मजदूरी के दाम पर दी जाती है। सिर्फ हमें मिलता है इसके अंदर 12,000 रुपये, पूरे फसल को उपजाऊ करके फिर इन्हें सरकार को देने पर हमें 10 से 1200 रुपये मिलते हैं। 1200 रुपये किलो के देते हैं, जो कि हम 7 किलो के आसपास लेके जाते हैं। 7 किलो मार्किन के हिसाब से, औसत के हिसाब से तुलाते हैं, तो 7 किलो, या माल ढीला होने पर 8 किलो भी लेके जाते हैं। ये बहुत ही नाजुक फसल है, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देख रेख में अगर कुछ भी कमी रही तो ये फसल टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उत्पादन नहीं हो पाता है। फिर भी गवर्नमेंट ये बात नहीं समझती है कि इसका उत्पादन कम हुआ ज़्यादा हुआ, उन्हें उपजाऊ पूरी फसल चाहिए तो चाहिए। उन्हें 7 किलो 8 किलो या फिर कहें कि 60 की औसत से अफीम चाहिए तो 60 की औसत से चाहिए। अगर आप ढीला माल लेके जाते तो 60 की औसत फिर भी बिठानी पड़ती है, वो उनका एक पैमाना रखा हुआ है उस आधार पर। ये उधर आपको मैं केनवा की बात कर रहा था, तो ये उस तरफ जो केनवा है वो बढ़िया चल रहा है, बढ़वार भी अच्छी है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, 4 फीट की हाइट ले चुका है अभी तक। लेकिन ये जो इस तरफ वाला केनवा है जो अच्छे कलर पर चल रहा है, लेकिन केवल 2 फीट हुआ है और एक कैरी में हुआ है, बाकी तो टप्पा
बैठ चुका है वो, मतलब उठ नहीं रहा है अभी। उस इस बड़े वाले को केवल 3 पिलाई करी है अभी, और इसको 5 पिलाई हो चुकी है अभी, लेकिन फिर भी नहीं चल पा रहा। एक साथ वही की गई थी, वो आप देख सकते हैं फ़ोन कैमरे में ही नज़र आ रहा है कि किस तरीके से चल रहा है। वो अभी है 1 से 1.5 फीट का हाइट ले चुका है। और ये वाला ऊपर थोड़ा सा जो अफीम के नीचे जो खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है यहाँ पर अफीम में, तो अफीम वाला खाद लगा हुआ है, तो ये 1 क्यारे बढ़वा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छे गहरे रंग पर चल रहा है। और ये इस इधर वाले बड़े वाले कैमरे में खाद की कमी है, इतना ज़्यादा खाद नहीं है, तो ज़्यादा गहरा रंग भी नहीं है तो ज़्यादा बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है वो, ना ज़्यादा ज़ोरदार है और ना ही कमज़ोर है, ठीक है, नॉर्मल फसल होती है वैसे। लेकिन ये इस तरफ जो अफीम के नीचे जो आ रहा है वो थोड़ा सा काफ़ी गहरे कलर में है, वो काफ़ी शानदार चल रहा है। अफीम का खाद लगा है ना उसको, अफीम में बहुत ज़्यादा खाद लगती है, गवर्नमेंट जितना पैसा हमको देती है उससे तो खाद भी नहीं आती है। एक ट्रक खाद में 2.5 ट्रॉली खाद आती है और उसके 20,000 रुपये लगते हैं। 22,500 में भी हमने खाली करवाई थी अर्जेंट में, नहीं तो समय पर खाली कराओ तो 20,000 तक हो जाती है वैसे। तो खाद की वैसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। मिट्टी भी काली बढ़िया होनी चाहिए, इसके लिए देख रेख भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। फुहारे इस बार पहली बार हमने दूसरों को देख कर लगाए हैं, अच्छा है, लेकिन फुहारों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है इसको निंदाई गुड़ाई करने में। ठीक है, चल रहा है काम, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये जो देख रहे हैं आप, लोहे की जाली लगा रखी है चारों तरफ, और ऊपर ये जडोरी खींच रखी है अभी, इसके ऊपर तोते वाली जाली लगाई गई ताकि इसके अंदर फूल आने पर जो फल बनेगा, डोडा बनेगा, उसे तोते ना खाए, कोई भी पशु पक्षी ना खाए। मेन इंपॉर्टेंट ये जाली होती है जो नीचे वाली लगा रखी है। ये नील गाय इसके अंदर चली जाती है, पौधा बहुत ही सख्त होता है, टूट जाता है, ऐसे आड़ा तिरछा नहीं होता है, टूटता है, सीधा ख़त्म ही हो जाता है। और अगर इसके अंदर सुअर चली जाए गलती से, तो फिर तो आप पैदावार की उम्मीद ही छोड़ ही दो कि अफीम होगी, गवर्नमेंट फिर आपको जेल में पकड़ के डाल देगी, फिर खाते रहो जेल की हवा। तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि लोगों को पता चले कि अफीम कैसे होती है। अभी तो इसको सिर्फ गवर्नमेंट की मजदूरी के तौर पर हमने बहाया है। इस अफीम के खेत में 4 हिस्सेदारी हैं, जो 4 भाइयों के बीच में केवल एक ही लाइसेंस है, जिससे केवल एक 2-2 आरी 2.5 आरी के आसपास उनकी हिस्सा मिलता है, जिसमें वो फसल बुआई करते हैं। वो इसी उम्मीद रहती है ना कि गवर्नमेंट हमें अलग से अपनी लाइसेंस देगी, लेकिन 40 सालों से एक ही लाइसेंस दे रखा है, ना तो ज़्यादा करते हैं ना कम करते हैं, चल रहा है काम, क्या करें। समानता नहीं देती है गवर्नमेंट, समानता देने में गवर्नमेंट को बड़ी तकलीफ है। वो लड़ाई का काम करते हैं, वोट बैंकिंग के आधार पर चलाती है कि वो हमारा वोट रहेगा, तौर तौर पट्टे देते रहो, CPS वाले, जिसमें लोहे चिराई नहीं होती है और केवल डोडे तोड़ के देने होते हैं। ये देखिए आप किस तरह से हमने कर रखा है, जाली लगा रखी है। ये पहली बार अपने ड्रिप दी और बेड बनाकर बुआई करी है, जो कि हमें अभी तो ठीक लग रहे हैं, बाद में कैसी उपज होती है बाद में बताऊंगा मैं आपको। ये अभी 7 दिन की हो चुकी है। मैं समय समय पर इसके वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन रील्स में डाल देता हूँ। मुझे अभी वीडियो पूरी तरह से एडिट करना नहीं आता है और मैं करना भी नहीं चाहता। मैं तो ऐसे ही फ़ोन होता है यार, मैं तो डाल देता हूँ, जैसे मुझे कोई शौक़ नहीं है। इसे अपने फॉलोअर्स भी तो बहुत नहीं है ना, कम ही है तो कम ही डालते हैं, हमको क्या है, ऐसा कोई पैसा कमाने का इरादा नहीं है यूट्यूब से। लेकिन आज चलो कौन है, अपना चैनल है, चलो डाल देते हैं, देखेंगे, जिनको जानकारी चाहिए वो लेंगे। काबुल चने इन्हें हमने खेत को पहले वो पिलाया, उसके बाद फिर से गीले खेत में अकाई जुताई करी, उसके बाद में गीले खेत में बुआई करी, जिससे ये उग कर बड़े हो गए। फिर हमने फुहारे लगाई, वो उस तरफ पड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी, तो वो थोड़ा सा काला काला दिखाई दे रहा है, वो पाइप पड़ा हुआ है, फुहारे लगे हुए। एक बार फुहारे लगाए, उसके बाद इसके अंदर खुदाई कर दी, मतलब कुल पे निकाले इनके अंदर, कुल पे निकाल के फिर खुदाई कर दी। अभी छोड़ रखा है इन्हें, 1 महीने बाद पिलाने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से पिलाएंगे। कम पानी की फसल है, अच्छी फसल है। गेहूँ तो हम बुआई करते हैं कि गाय भैंसों के चारों के लिए, हमें गेहूँ की इतनी जरूरत नहीं होती है, लेकिन ठीक है, गेहूँ में खर्चा बहुत हो जाता है। 15,000 रुपये जब तक खर्च ना करो तब तक गेहूँ 1 बीघे की घर पर नहीं पहुँच पाते। तो गेहूँ बहुत महंगी फसल है, और इसके दाम भी गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है, क्योंकि जनता को भी खिलाने हैं, शहरों में रहने वाले सब लोगों को खिलाने हैं। वो 2 रुपये बढ़ने पर चिल्ला उठती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि खर्चा कैसे होता है। किसान बेचारा अपने पशुओं के लिए बुआई कर, अगर पशु ना रखे ना, तो मैं तो गेहूँ केवल अपने घर में जितने चाहिए उतने भी नहीं पाऊँ, गवर्नमेंट लाके देगी बाहर से केमिकल वाले। अभी इनके अंदर कुछ भी नहीं किया है, केवल खरपतवार हटाने की दवा लगाई है, और कुछ भी नहीं किया है। ये देसी खाद से ही चल रहे हैं। काफ़ी अच्छी बढ़वार हैं, ये छोटे मोटे कहीं पर हैं, तो यहाँ पर नील गाय चर के चली गई हैं, क्या करें। हम जंगल में जाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारे जंगल है, और उनके पशु हमारे खेतों में आती है तो कोई नहीं कहता है। उनके पशु हमारे खेतों में चर सके,
सकते हैं खुलेआम। अपने पशुओं को बांध के रखो सालों, क्या कर रहे हो? हमें चैन से गेहूँ भी उत्पादन नहीं करने देते हो, बड़ी मुश्किल से। अब अगर हम चिया केनवा बांधने लग गए तो फिर आप मत कहना राम करने लग जाओगे। क्या चने से क्या होगा? कम मेहनत की फसल है, इसलिए वही कर रहे हैं चना। इसी चना कोई इतना महत्वपूर्ण फसल नहीं है हमारे लिए। हमारी मेन फसलें हैं गेहूँ, लहसुन, मक्का। मक्का तो फिर भी चलो रबी की फसल में आ गई है, खरीफ की फसलों में आती है ना। सब मक्का और वो बरसात के समय में होता है मूंगफली। अभी तो गेहूँ, लहसुन, काबुली चना। ये काबुली चना तो हमारे एरिया में कभी 3-4 साल से बुआई शुरू करी है। और केनवा नई फसल है तो ज़्यादा नहीं बुआई करते हम। ज़्यादा से ज़्यादा 10-100 बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा से ज़्यादा, 2 बीघा सबसे ज़्यादा हो जाती है। इतनी बातें था कि हो भी तो भी ठीक, नहीं भी हो तो भी ठीक है, इतना तो सहन कर ही लेते हम। इतना सहन कर रहे तो उसमें भी जोड़ नहीं आता। और हमारे पहले हम मेथी बुआई करते थे, जिसकी वजह से अभी ये चने बाहर चल गए हैं तो चने बुआई कर रहे हैं। वैसे चना भी अच्छी फसल है, लेकिन इसके अंदर ध्यान बहुत रखना पड़ता है, इलियाँ लग जाती है और बहुत नुकसान होता है इसके अंदर। केनवा में भी इलियाँ लगती हैं, चिया सीड में बिल्कुल इलियाँ नहीं लगती, बहुत अच्छी फसल है। बस ठंडी से जल जाती है, वो ध्यान रखना पड़ता है। सल्फर का समय पर छिड़काव कर दे, बर्फ़ की ज़्यादा ठंड पड़ी तब अगर सल्फर का छिड़काव कर दे तो चिया एक नंबर होती है। पैदावार कम होती है लेकिन करना कुछ नहीं, एक बार बुआई कर दी, खरपतवार हटा दिया, उसके बाद जितनी होगी उतनी हो ही जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत ओछी होती होगी, कम ज़्यादा होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये RJ09 वाले हैं जो कि अफीम के नाम से इलाका फेमस है। अफीम अफीम करते हैं सब, मिलता कुछ नहीं है साले। जैसे हैं वैसे वैसे, आधे के तो कच्चे घर हैं, अभी पक्के भी नहीं बने, फिर भी हमें अफीम चाहिए। अफीम चाहिए वो इसलिए चाहिए क्योंकि 5 लोगों में बैठे तो अफीम की बात कर सकें कि हमारे पास भी अफीम है, चाहे हमें कुछ मिला या ना मिला। अफीम मुख्य फसल होना बहुत ज़रूरी। तो अफीम अगर जिसके पास नहीं है तो वो तो बैठ के बातें करते कर ही नहीं सकता है लोगों के बीच में। क्या करेगा? दूसरे लोग कहते हैं अफीम कैसी चल रही है, तो हमारे तो अफीम ही नहीं है, कैसी चल रही है, क्या चल रही है हमारी गेहूँ? अरे यार गेहूँ की बात मत करें यार, गेहूँ की बात ही नहीं करते, अफीम की करते हैं। क्यों? लोगों को उम्मीद रहता है कि अफीम के गवर्नमेंट दाम बढ़ाएगी 5 सालों के दाम, घंटा बढ़ाएगी दाम, कुछ नहीं बढ़ाया अभी तो। घंटा घंटा बढ़ाएगी घंटा। गवर्नमेंट को चाहिए कि 10% ब्लैक के हिसाब से 10% दे, ताकि किसान खर्चा तो निकाल सके। अफीम के अंदर खर्चा आपको गिनाऊँ तो मैं आपको पसीना आ जाएगा। ये केवल पोस्ते के हिसाब से बुआई कर रहे हैं कि पोस्ते हो जाते हैं इसके 60 से 70 किलो 10 सारी में होते हैं तो 70,000 रुपये आ जाते हैं उसके। अभी जो भी अभी आने लगे हैं करीब 4-5 सालों से इसका दाम बढ़ने, तो 70,000 आते हैं। तो उसके अंदर से खर्चा भी आप निकालो तो लोही चिराई करनी पड़ती है 1 महीने तक, 4 आदमी कंप्लीट रोज के 500 रुपये के हिसाब से जोड़ो, 2,000 रुपये इंटू 1 महीना, 60,000 रुपये बनते हैं। 60,000 तो इसकी लोही, तो हम अपनी मजदूरी नहीं जोड़ रहे हैं। तो हमने कहा पहले भी मजदूर हैं तो मजदूरी कर, हमारी मजदूरी मत जोड़ो, तो हमें 60,000 प्रॉफिट मिल रहा है, रोज़ की मजदूरी मिल रही है। और क्या, 400 रुपये। और 400 रुपये सुबह 6 बजे से शाम की 6 बजे तक की। ऐसा नहीं कि 9 बजे 4 बजे तक, नहीं, सुबह 6 से शाम की 6 बजे तक। और ये ऊपर ये जाली वाली लगाना, ये सब तो एक्स्ट्रा आ गया है। बाकी खाद मैंने आपको दिखाई दिया कि 12-20 हज़ार रुपये का लमसम खाद लगता है इसके अंदर। और ये फुहारे वगैरह अलग खर्चा है, वो इसलिए लगाते हैं कि उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो उसमें से बच जाए। लेकिन उत्पादन तो अधिकतम तो गवर्नमेंट ले लेती है, बचता क्या, घंटा बचता है क्या। गेहूँ 15 कुंटल तक अधिकतम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 कुंटल होती है। तो गवर्नमेंट 12 किलो कुंटल से अगर ऊपर ले ले, 15 कुंटल सबके थोड़े होते हैं, 10 में से 1 बीघा में हो जाएंगे किसी के, तो उसको होगी, बाकी तो सबके 12 कुंटल होते हैं, 10 भी होते हैं बहुत से। तो कोई ला के डालता है, कोई इसी तरह से। कभी में भी 8 किलो सबके नहीं होती हैं, किसी के 7 किलो हो जाती है, किसी के 9 किलो हो जाती है। तो 9 किलो वाला बेच देता है, 7 किलो वाला खरीद लेता है। तो जुत्ते बराबर पड़ते रहते हैं लोगों के, किसी को फ़ायदा मिलता है, किसी को नुकसान भी उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट को इसके दाम थोड़े से बढ़ा देने चाहिए, करीब 8 से 10 हज़ार रुपये किलो, अलग अलग ग्रेड पर अलग अलग रेट बढ़ा दें, 8 से 10, 12, और टॉप माल को 15,000 रुपये किलो तक के करना चाहिए। बाकी ये ब्लैक में बेचे तो 1.5 लाख रुपये कहीं नहीं गए अभी। गवर्नमेंट हमें 1.5 लाख रुपये किलो पे नहीं दे पाएगी, हमें भी पता है ब्लैक की रेट गवर्नमेंट कैसे देगी, लेकिन वाजिब रेट तो दे सकती है ना। नील गाय से बचाने के लिए सुरक्षा, तोतों से सुरक्षा, चोरों से सुरक्षा। अफीम के अभी तो किसी ने सुना है कि चोरी हुई है? अफीम का केस ही दर्ज नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका लाइसेंस काट लिया जाएगा, अफीम को उसी किसान को संख्या में लिया जाएगा कि तुमने खुद ने चोरी की है, ये किया है, वो किया है। रात को चोर हमारे यहाँ नहीं आते क्या? आते हैं, चोर आते हैं, सब आते हैं, लेकिन चल रहा है काम, क्या करें। धन्यवाद। इतना ही वीडियो बनाऊँगा, मेरे को काम है, अभी मोटर चल रही है तो पानी करने जाना है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है खेत पर, मुझे दूसरा काम भी करना है। तो अभी राम भरोसे छोड़ के जाते हैं खेत को अपने, राम भरोसे ही रहते हैं। रात को पैरा लगाने आती है, रात की 11 बजे की तक हम पैरा लगाते हैं, उसके बाद हम कर जाते हैं।
गवर्नमेंट से मेरा ये अनुरोध है कि लाइसेंस अफीम का चाहे 5 तरीका ही दो, लेकिन सब किसानों को दो, सबको समानता का अधिकार दो, ताकि सब लोग गांव में लोगों में कहीं पर बात करें तो कैसे कि हाँ हमारे पास भी लाइसेंस है, चाहे 5 तरीका हो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा टुकड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समानता का अधिकार दो। अभी जिनके पास अफीम नहीं, वो मतलब ऐसा लगता है कि जातिवाद चल रहा है, वो जातिवाड़ा है ये और कुछ नहीं है। जिनके पास अफीम का लाइसेंस नहीं है वो जातिवाड़े में है, उन्हें लोग गिनते नहीं कि ये तो कोई किसान ही नहीं है, ऐसे ही बस। तो हमारे फसल इधर अफीम है तो सबको देना चाहिए सरकार को। चित्तौड़ भिलाड़ा नीमच जिले में सबके पास अफीम का लाइसेंस होना जरूरी है। 5 हरी का दो, चाहे मैं तो कहता हूँ 4 हरी का दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर व्यक्ति दो, पर परिवार दो, जिसको खेती कर जो खेती कर रहा है उन सबको दो, ताकि उन्हें भी वो भी छाती ठोक के कह सकता हम भी अफीम के किसान हैं। वो बेचारे मुंह लटका के खड़े रहते हैं और दूसरे अफीम वाले मजे लेते हैं, बातें करते हैं, ओहो क्या बात है, अफीम आज ऐसी चल रही है, आज ऐसी आई है, आज चीरे लगाए हैं, आज खुदाई करी है, आज जाली बांधी है। बेचारी जिनके पास नहीं है वो मुंह लटका के पड़े रहते हैं। नहीं, गवर्नमेंट ने उनके साथ भेदभाव करो, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सालों को। इतना नहीं है ना किसानों के अंदर, इतना तो होने नहीं देती गवर्नमेंट, थोड़े से इकट्ठे होते हैं, लठियाँ बरसा देती हैं, बम पर पानी के फुहारे चला देती है। अच्छा है, चल रहा है। धन्यवाद। कैसा लगा आपको पर हम देख लीजिए एक बार। गेहूँ है, केनवा है, अफीम है, अफीम के उस तरफ खराब हो चुका है केनवा है, ये बरसीम है, चिकलेट है, रजका है, प्याज है, उधर लहसुन है, गेहूँ की फसल है, काबुली चना है, उस कोने में चिया है जो कि मैं आपको अभी नहीं दिखा रहा हूँ, और इस तरफ फिर से गेहूँ है। ये मशीन हमने किराए चलाने के लिए आए थे, लेकिन अभी पड़ी हुई है, क्या कर सकते हैं। कुआँ है अगर हमारे पास, और ये कुआँ है, अगर हमारे पास पैसा होता तो हमारे कुएँ की हालत ये होती क्या। चारों तरफ पत्थर पड़े हुए हैं, प्लास्टर भी नहीं है, और ऊपर ये पत्थर ऐसे ढुकले हो चुके हैं। ऐसे होते तो इसको पक्का करवाते हैं, हमारे भी बच्चे होते हैं, तो गलती से जो अगर चले गए तो कौन जिम्मेदार। सरकार ये लकड़ा रख के आगे बच्चों को ना जाने के लिए रुका हुआ है। पैसा लगता है 10-20 हज़ार। ये ट्यूबवेल है, ये पाइप मेरे पिताजी ने खरीदा था आज से 20 से 25 साल पहले। देख रेख रखनी पड़ती है भाई साहब, देख रेख से कुछ के बिना कुछ नहीं होता है। बिना देख रेख के तो हमारे को खेती करना मुश्किल हो जाता है। ये कुआँ पता नहीं किन लोगों ने खोदा है, बाप दादी हमारे पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुएँ खोद दिए। आज अगर हमें खोदने के लिए कहा जाए तो खेती नहीं करेंगे, हम मजदूरी करने के लिए जाएंगे। यही हालात है हमारे देश के। और मैं आपको दिखाता हूँ ये गेहूँ, ये देख लीजिए, ये थोड़ी सी मिर्च लगा रखी है घर पर ही खाने के लिए, जिन्हें कभी कभी रोजरे खा के चले जाते हैं सरकारी जानवर साले। और ये दिन भी कभी ऊपर चढ़ चुका है, अभी हमारे सोने का समय हो गया। धन्यवाद दोस्तों।